दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को npx की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। आप जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर उसके बाद मैं मेन रूप से आपको package.json के बारे में बताऊँगा। देखिए, आपको सबसे पहले आपको नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है। कोई भी नोड का प्रोजेक्ट हो या रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो तो इसमें आपको एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बनता है। एक कंटेनर फोल्डर है, इसके भीतर आपको कई सारे फोल्डर दिख रहे हैं। ये सारे अलग अलग आपको एक पैकेज को बता रहे हैं, ये जितने भी अलग अलग फोल्डर हैं। जैसे कि अगर आप देखिए तो यहाँ बाइबल है और आपका वेब पैक, ये सारे इसमें पड़े हुए हैं। तो ये जो है आपको इसको टच नहीं करना है अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान। ये आपको जब भी आप इसमें कोई नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आपका इसी फोल्डर के भीतर इंस्टॉल होता है और अनइंस्टॉल करेंगे तो इसी से डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, आपको छूना भी नहीं है। उसके बाद आपका आता है अगला फोल्डर पब्लिक। पब्लिक के भीतर जो भी इमेज वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये इमेज वगैरह पड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपका स्टैटिक फाइल होता है और आपका रिएक्ट जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। तो देखिए इसके भीतर आपका एक स्टैटिक फाइल पड़ा हुआ है जो index.html है। तो ये क्या है, एक अकेला HTML फाइल होता है। इसीलिए तो हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट जो रिएक्ट का एप्लीकेशन होता है उसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, SPA कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है और ये बाकी जो है आपके दिख रहे हैं इमेज है। तो ये सारे स्टैटिक फाइल्स हैं और एक मैनिफेस्ट फाइल होता है जो आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन वगैरह बनाते हैं जब एप्लीकेशन का, तो उसमें ये काम आता है। और रोबोट्स जो होता है आपके SEO वगैरह के लिए होता है, तो इसके हमें छोड़ देखना नहीं है। बेसिकली आपको अगर कोई पूछे कि पब्लिक फोल्डर के भीतर क्या होता है तो आप कहेंगे कि इसके भीतर एप्लीकेशन के जो भी स्टैटिक फाइल है वो पड़े होते हैं, ठीक है ना। अब अगला आते हैं SRC का मतलब होता है सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर ये है जिसमें आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। इसके भीतर जितने भी आप अपने एप्लीकेशन के भीतर कंपोनेंट बनाते हैं, CSS का मतलब है स्टाइल शीट, ये सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट का फाइल वगैरह जो भी आप कोडिंग वगैरह करेंगे वो इसमें पड़े होते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। और इसके बाद आपको गिट इग्नोर है। अगर आप गिट पे क्या करते हैं कि अपना मैनेज करते हैं जो भी, तो गिट इग्नोर ये है कौन कौन से फाइल्स फोल्डर को इग्नोर करना है, वो गिट को डायरेक्शन देते हैं। तो इसके बाद आपका होता है, आप देखिए कि इसमें क्या क्या फाइल्स और फोल्डर को इग्नोर करना है वो बता रहा है। फिर अगला आपका होता है package.json। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पूरे इसमें जो दिख रहा है प्रोजेक्ट में, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है package.json फाइल, क्योंकि इसी फाइल को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट के पैकेज को मैनेज करते हैं। सीधी सी बात है, जो आप नोड मॉड्यूल्स में जो भी पैकेज देख रहे हैं ना, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, package.json। ये कैसे करता है, ऐसे तो पैकेज को मैनेज करता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर, लेकिन नोड पैकेज मैनेजर इस सारे काम को करने के लिए पैकेज फाइल को देखता है। अगर आप पैकेज फाइल को ओपन करके देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है। इसमें आपको पहले प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, फिर प्रोजेक्ट का वर्जन दिख रहा है, फिर इसके भीतर जो भी डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज के भीतर वो सारे पैकेज दिख रहे हैं जो जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि आपका जो पैकेज फाइल है इसके भीतर कैरेट सिंबल लिखा हुआ है। इसके ये तो वर्जन है पैकेज का, ये भी पैकेज का वर्जन है, लेकिन इसमें 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट आपका होता है मेजर वर्जन, दूसरा होता है माइनर वर्जन, तीसरा होता है पैच वर्जन। तो इसमें जो कैरेट लगा है, टिल्ड वगैरह लगाता है, टिल्ड कई जगह आपको दिख जाएगा, कई जगह कुछ भी नहीं लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, इसमें कोई टिल्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये मेजर, माइनर और पैच तीनों इसका फिक्स है, मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। कैरेट अगर आएगा तो आपका मतलब है कि आपका मेजर वर्जन फिक्स है। अगर टिल्ड है, मान लेते हैं यहाँ टिल्ड लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि आपका मेजर भी फिक्स है और माइनर भी फिक्स है। मेजर भी फिक्स है और माइनर भी फिक्स है। तो इसको थोड़ा सा मैं इस स्लाइड पे समझा देता हूँ। अगर आप स्लाइड पे गौर कीजिए तो NPM सेमांटिक वर्जन के बारे में अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में।